So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This side Pulkit and I scored 250 in my first attempt of NEET. And उसके बाद अब I am a medical student in वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, वन ऑफ द इंडियाज टॉप मोस्ट कॉलेज। तो अप्रोक्स 6 महीने थे मेरे पास तैयारी करने को नीट के बाद, एंड उस 6 महीने भी मेरे को पता है कि कैसे मैं जीरो लेवल से अब जो मेडिकल स्टूडेंट है उस लेवल पे कैसे आया हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या मतलब तुम्हें फोकस बढ़ाने के लिए क्या मतलब कम समय में कैसे एफिशिएंसी ज्यादा लेके आनी चाहिए, ये मेरे को अच्छे से मालूम है। ठीक है, और यही चीज मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो कंटिन्यूइंग विद द वीडियो। लाइक यार बच्चे पूछते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, मेरे डीएम करते हैं कि भाई भैया ये बताओ कि मतलब हमें पता है बैकलॉग हो रखा है, टेस्ट भी देने हैं, रिवीजन करना है, तैयारी नहीं है, फिर भी पढ़ने का मन नहीं करता। पढ़ते हैं 1 घंटे में मतलब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एग्जॉस्ट फील करने लग जाते हैं, 2 घंटे में बर्न आउट फीलिंग होती है। तो इन सब का सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज है वाई। फाइंड योर वाई। आप पढ़ क्यों रहे हो? आपको जो मतलब देख, हर किसी का एक रीजन होता है पढ़ने के लिए। किसी को यार मतलब अमीर बनना है, डॉक्टर बन गए, किसी को मर्सिडीज खरीदनी है, बुगाटी खरीदनी, सबके अपने अलग रीजन। किसी को घर वालों को खुश करना है, किसी को बस प्राउड फील करना है कि हाँ भाई मैंने किया है, मैंने ये भाई न्यूज़पेपर में फोटो आएगी, ये वो ये मतलब सबके अपने रीजन होते हैं ना। तो वो रीजन अभी पॉज करो और वीडियो के कमेंट में लिखो, क्योंकि अगर वो रीजन नहीं पता ना तुम्हें तो सिलेक्शन होगा भी नहीं। पहली बात, सिलेक्शन भी नहीं होगा, हो गया तो बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। मतलब पता है यार, रीजन तो सबको पता होना चाहिए ना कि मैं जो चीज कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मेरे 2 साल जो ईयर मेरे लाइफ के 2 साल लगाए, वो किस कारण कर रहा हूँ मैं। मेरे को डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है डॉक्टर तुझे, वो लिखो, कमेंट में लिखो। और एक और करो, एक पेज में लिखो साथ, और उसको अपने जहां तुम पढ़ते बैठते हो ना वहां पे चिपका लो। डेली उसे देखना है, उस रीजन की वजह से पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, मेरी वजह से नहीं, किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ उस रीजन, वो रीजन में लेना तुम्हें, इसलिए पढ़ना है तुम्हें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुबह उठते ही बिना कोई टाइम वेस्ट किए पढ़ने लग जाना है। रात को सोते वक्त आपको एक टाइम बनाना है कि कल उठ के मेरे को ये चीजें पढ़नी है। एक अपने टारगेट सेट करने हैं, हाँ मेरे को कल उठ के फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, बायो में करना है, रिवीजन इस चीज का करना है, बैकलॉग वाला पोर्शन इतना करना है, टेस्ट अगर दे रहे हो तो टेस्ट मेरे को ये करना है। ठीक है, सब कुछ प्लान करके सोना है। एंड सुबह उठते ही बिना कोई मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह तो मतलब उठते ही तो मिलता नहीं है। ठीक है, सिंपल बात है, कोई मतलब नवाबजादे नहीं हो तो ब्रेकफास्ट बिना कोई जिम वगैरह, सोशल मीडिया तो टच ही नहीं करना। उठते ही फोन नहीं चलाना होता, क्योंकि यार वो एफिशिएंसी टाइम बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब उस लगातार आप 2-3 घंटे पढ़ोगे ना तो लगभग आधे दिन का काम सुबह वाले में हो जाता है। ठीक है, ये मैंने खुद भी वो किया है। मैं खुद सुबह जल्दी उठता था, 6 बजे के आसपास उठता था, तो 6 से 9 में लगातार पढ़ता था, लगातार। और उस टाइम पे इतनी ज्यादा एफिशिएंसी होती है ना। मेरे सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो तुम्हें सबसे हार्ड लग रहे हो, या फिर जो चीज हमें तुम्हें मेमोराइज करनी हो, वो करनी है तुम्हें सुबह उठते ही। तो सेकंड चीज है पोमोडोरो टेक्निक। तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन पोमोडोरो टेक्निक में ये होता है कि मतलब तुम 45 मिनट पढ़ो, 15 का ब्रेक, 45-15। बट 45 इज नॉट यार इनफ। लाइक पता है क्या होता है, तुम ब्रेक 10-15 मिनट के ब्रेक लेने के चक्कर में ना 1 घंटे खराब करते हो। इसलिए मैं अपना टाइम स्लॉट थोड़ा लंबा रखता था, 45 मिनट की जगह 2 घंटे रखता, 2 घंटे टाइमर लगाए, उसी के बाद ब्रेक लिया है। ठीक है, क्योंकि यार ब्रेक्स लेने भी जरूरी होते हैं, क्योंकि तुम ऐसा नहीं है, तुम मशीन नहीं हो कि तुम लगातार 3-3, 4-4 घंटे पढ़ सकते हो। मैंने मना नहीं कर रहा, तुम पढ़ सकते हो, बट क्या होगा ना, एफिशिएंसी कम होने लग जाती है। मतलब तुम्हें खुद भी रियलाइज किया होगा, जब तुम पढ़ते बैठते हो फोकस अच्छा होता है, तो पहले आधे 1 घंटे में तो कर लेते हो पूरी 10-15 पेज। ठीक है, लास्ट के जब बिल्कुल थोड़ा मन भी खत्म हो गया, मतलब 1-1.5 घंटे बाद तो यार थोड़ा डिस्ट्रैक्शन माइंड में और थॉट्स आएंगे, तो ये सब होने लग जाता है। तो उसके बाद तुम देखो कि तुम्हारी एफिशिएंसी कम होने लग जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या है ना, तुम टाइम स्लॉट इतना ही रखो जितना मतलब किसी को प्रेफरेबल हो। जैसे किसी को 1 घंटे में ही किसी का फोकस भी करता है, तो 1 घंटे का ही रख। 1 घंटा 20 मिनट रख ले, 1 घंटा 30 मिनट रख ले, लेकिन ऐसा मत कर 1 घंटा पढ़ने की एफिशिएंसी है, तू 4 घंटे का टाइम स्लॉट रख रहा है। ये बिल्कुल गलत है, टाइम वेस्ट कहते हैं इसे, टाइम पढ़ना नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज है, जब पढ़ने का मन नहीं करे तब क्या करना है भैया। तो जिस टाइम पे तुम यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, मतलब तुम पढ़ रहे हो बट पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बस तुम ऐसे पढ़ रहे हो और कुछ याद नहीं हो रहा, उस टाइम पे तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइक अब तो पीवाईक्यूज करने का टाइम आ गया है, जनवरी आ गई, तो पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज के लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप रिकमेंडेड है कि, तो बिल्कुल फ्री है। पहली बात तो ना कोई कॉस्ट वगैरह, उस पर कोई कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल फ्री ऐप है, नीट प्रेप एसेंशियल ऐप। पीवाईक्यूज की इंपोर्टेंस तो आप सभी को पता ही होगा। अगर आप पीवाईक्यूज आप करने बैठोगे तो 30 से 35 क्वेश्चन तो पैसे ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस डिडक्ट हो चुका है। इसके लिए एक बेस्ट फ्री का रिसोर्स है नीट प्रेप एसेंशियल ऐप, आप डाउनलोड करो। उसमें पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी गिवन है, चारों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी गिवन है। हर सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट में आप कोई भी चैप्टर लो, उसको क्लिक करोगे तो जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पहले आए हुए हैं
नीट, एम्स, AIPMT जिधर भी वो मार्क रखे। अगर आप हमारे NCERT बेस्ट बैच के स्टूडेंट हो तो आप पता लगा सकते हो ये कहाँ पे आया है, कौन से क्वेश्चन ने, एंड उसकी डिटेल्ड आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। आप उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उनकी एक्सप्लेनेशन आपको साथ मिलती है। ऐसे ही अगर आप फिजिक्स में देखोगे, फिजिक्स का आप कोई भी चैप्टर ले लो, अब लॉज ऑफ मोशन देखा मैंने, तो लॉज ऑफ मोशन में आपको एवरीथिंग, आपको जो जो पहले क्वेश्चन आ रखे सब देखो। नीट 2022 का अजर से रीजन क्वेश्चन है, स्टेप मिला हमें, हिंट मिला, वीडियो एक्सप्लेनेशन मिली, सब कुछ आपको अच्छे से मिल रहा है डिटेल्ड में। वो भी हिंट और स्टेप से क्लियर नहीं हो रहा तो आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लो, सब कुछ अच्छे से गिवन है। और आप यही नहीं, आप नीचे जाके देखोगे आपको और भी जो क्वेश्चंस है, अब देखो ये क्वेश्चन है नीट 2023 का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने लग गए ना, तो इसलिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन देखो, उनकी हिंट देखो एंड उनकी स्टेप्स टू फॉलो, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही केमिस्ट्री में देख लो आप, स्ट्रक्चर ऑफ एटम खोला मैंने, अब इसमें से एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन एग्जाम्पल सेम टू सेम क्वेश्चन आ रखे हैं AIPMT 2003 में, देखो इसकी आपकी एक्सप्लेनेशन है, हिंट है, स्टेप है, सब कुछ गिवन है। एग्जाम्पल हो गए 2.7 एग्जाम्पल, नीट 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन, सब कुछ गिवन है इसका भी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, सारी चीजें इधर सोल्व हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको एक्सप्लेनेशन सिर्फ इन चीजों की नहीं मिलेगी, एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर आपको वो भी मिलेगा। अब ये क्वेश्चन है नीट 2020 का, एग्जाम्पलर में जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो इस न्यू ईयर आप नीट प्रेप एसेंशियल का ऐप डाउनलोड करो और एनरोल करो, एंजॉय करो यार NCERT अभ्यास बैच। इससे अच्छा यह बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग बाइफर्केशन कर रखी है, पेज वाइज फिल्टर गिवन है। जितने पेज पढ़ रहे हो आप उसका उसी दिन रिवीजन कर लो, उसी दिन आपको अटेम्प्ट करो। समझ नहीं आया, वीडियो एक्सप्लेनेशन है, हिंट गिवन है, स्टेप टू स्टेप सब कुछ गिवन है। बुक मार्क कर सकते हो आप क्वेश्चन, अगर आपको अब समझ में नहीं आया तो बाद में रिवाइज करते वक्त कर लेना, सब कुछ गिवन है। तो एनरोल करो यार अभी NCERT अभ्यास बैच को। दूसरा, तुम पढ़ने का मन नहीं कर रहा जब तुम 5 मिनट रूल होता है कि देखो जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे 2 घंटे का स्लॉट है और मेरे को 1 घंटा 20 मिनट हो गए पढ़ते हुए, और अब थोड़ा माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि यार क्या होगा अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार भी, यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, रिवीजन नहीं होगा यार, इतना सिलेबस रह रखा है, 500 नंबर आ रहे हैं यार, कैसे जाएगा आगे सिलेबस। तो ये थॉट्स आएंगे, तुम्हें भी आते हैं, मेरे को भी आए थे। तो इस टाइम पे क्या करना है ना, हमें क्या सोचना है, दिमाग शांत, ठीक है, हैवी ब्रीथ, उसके बाद सोचना है बस 5 मिनट पढ़ना है मेरे को, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। 40 मिनट भाड़ में जाए, 5 मिनट पढ़ना है मेरे को, 5 मिनट ठीक है पढ़ता हूँ, सिर्फ दिमाग खाली कर, कुछ नहीं सोचना, मेरे को सिर्फ 5 मिनट पढ़ने हैं। यस, 5 मिनट पढ़ोगे ना तो इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। 5 मिनट की सोचोगे यार अब इंटरेस्ट बन ही गया, चलो 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, चलो ये चैप्टर पूरा कर लेते हैं, चलो यार 2 घंटे का टाइम छोड़ते उसे पूरा ही करते हैं, क्यों छोड़ना खाली। तो ये ऐसा नहीं कह रहा तुम इमीडिएट इफेक्ट में आएगा, ये पॉइंट है ना, मतलब बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट है, बट ये इफेक्ट लेने में थोड़ा टाइम लगता है कि आप ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप लगातार 7 दिन फॉलो करो, सिर्फ 7 दिन, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ कॉन्टिन्यूस चलने लगेगा एंड सब कुछ तुम्हारा फ्लो में साथ हो जाएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस बन जाएगी, उठते ही ये करना ये करना ये करना सो जाना, उठते ही ये करना ये करना ये ना सो जाना। जिस दिन तुम्हारे सीक्वेंस बन गई, जिस दिन तुम्हारा डिसिप्लिन बन गई, उस दिन तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, किसी भी की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तुम्हें टाइम की। टाइम तुम्हारे पास है, पढ़ोगे, सिलेक्शन तुम्हारा होगा। सेकंड है, अगर तुम्हें ये भी नहीं जम रहा, अगर ये भी नहीं यार कि मतलब ये भी ठीक नहीं है, तो एक और चीज है जो मेरे को अब मेडिकल कॉलेज में आने के बाद ही पता लगी है, स्टडी विद पार्टनर्स, कि किसी दोस्त को वीडियो कॉल कर लो, साथ बैठ के पढ़ लो। यूट्यूब में स्टडी विद मी सेशंस होते हैं, उधर साथ बैठ के पढ़ लो। उसमें पता है क्या होता है, हमें एक फीलिंग आती है कि हम अकेले नहीं है, ठीक है, इस जर्नी में ना, हम मतलब मेरे साथ ये बंदा भी पढ़ रहा है, मेरे साथ वो बंदा पढ़ रहा है, ठीक है। कोई यूट्यूबर की लाइव स्ट्रीम में आ जाओ, स्टडी विद मी सेशन कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। इससे पता है क्या होगा कि हम लोनलीनेस फील नहीं होगी, तो थॉट्स बाहर वाले कम आएंगे, बस यही होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस आर। अपने फोकस आर तुम्हें खुद देखने हैं कि जैसे हर किसी का पूरा दिन होता है, हर किसी का फोकस आवर्स अलग अलग होते हैं। कोई किसी टाइम पे ज्यादा फोकस कर सकता है, क्योंकि देख अब घर की मतलब कोई भी घर में रह के पढ़ रहा है तो उसकी मतलब होता है कि यार जिस टाइम मम्मी पापा नहीं होते या फिर जिस टाइम सब सो जाते हैं मैं रात को अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो वो तुम्हारी फोकस आर होगी। जिस टाइम पे तुम सबसे अच्छे पढ़ सकते हो ना, उस टाइम पे तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स या सबसे ज्यादा मेमोराइजिंग चीजें करनी होती है। जैसे मेरा सुबह था, मैं सुबह उठता था तो 6 से 9 वाला स्लोट था, बहुत ही अच्छा था।
और एक स्लॉट होता था मेरा मतलब रात को। 2 स्लॉट बहुत अच्छे होते हैं। दिन में पता है क्या, डिस्ट्रैक्शन आ जाती है थोड़ी बहुत, बाहर से आवाज आ रही है, कंस्ट्रक्शन चल गया, साइड कंस्ट्रक्शन साइट है साथ में, बहुत आवाज आते रहती है। तो जिस टाइम पे तुम फोकस नहीं कर पा रहे ना, उस टाइम पे तुम लेक्चर्स देख सकते हो। और ये भी है, जिस टाइम मान लो नींद आ रही है, तुम एक बात भाई, विंटर की बात है यार, मतलब सर्दी आ रखी है, सबको नींद आएगी ऑब्वियसली, कम्बल ओढ़ रखा है, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, नींद आएगी। उस टाइम पे क्या करो ना, जैसे ही नींद आने लगे लेक्चर ऑन कर लो। लेक्चर में क्या होता है, 2 वे इंटरेक्शन होती है। हम जैसे पढ़ रहे हैं 1 वे इंटरेक्शन है, वो बुक कुछ बोल नहीं रही तुझे, बट जैसे ही तू लेक्चर ऑन करेगा, टीचर तुझे कुछ समझाएगा, टीचर कहेगा हाँ अभी लिखो, अभी पॉज करो और अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो 2 वे इंटरेक्शन होती है, उससे दिमाग हमारा एक्टिव होता है, हमें सोने की नींद नहीं आएगी उससे। थोड़ी वॉल्यूम हाई कर लो अगर तो फिर भी नींद आ रही है तो, और बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो यार 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है व्हाट टू डू व्हेन यू आर फीलिंग लाइक बर्न आउट और एग्जॉस्टेड। मतलब तुमने 2 घंटे पढ़ लिए, सही रहा, ठीक है, ब्रेक लिया 15-20 मिनट, आधा घंटा, अच्छा है। दूसरे 2 घंटे पढ़ने का, उसी स्पॉट पे बैठने का मन नहीं कर रहा, मतलब पढ़े रहे हो लेकिन मतलब अंदर से दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, तो पहली बात वो कोई पढ़ाई नहीं होती जिसमें तुम्हारा दिल ना लगे। दूसरी बात, अगर ऐसा हो रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, लाइक तुम अपनी प्लेस ऑफ स्टडिंग चेंज कर लो। लाइक पहले टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे थे, दूसरे स्लॉट में क्या करो, तुम छत पे घूमने चले जाओ, छत पे घूमते घूमते पढ़ लो, या फिर बालकनी में टहल लो, टहल टहल के पढ़ लो, ठीक है, कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन कुछ अलग एक्टिविटीज में थोड़ा इंडल्ज हो जाओ। जैसे घूम रहे हो, ठीक है, साथ ही साथ मैंने कोई मतलब स्टोरी, जैसे मैं बायो चैप्टर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैंने स्टोरी बना के याद कर लिया चैप्टर, या फिर तुम कोई टेबल याद कर रहे हो, जैसे टेबल फ्लो चार्ट, तो उसको कोई फीम मतलब मीम टाइप में, एबिनोमिक्स टाइप बना लिया। तो उस टाइम पे वो थोड़ी एक्टिविटीज करोगे ना, तो थोड़ा देख पढ़ाई भी हो रही है, फोकस क्या है हमारे, हमें वो चीज याद होनी चाहिए, वो चीज हो रही है ना हमें, बस इस बात पे ज्यादा ध्यान रखना है कि हम जो करना चाह रहे हो काम हो रहा हो, चाहे कैसे भी हो। कोई गाना बना, फनी चीज में याद कर लिया, बट याद करना चाहिए, ठीक है, तुम उस टाइम को यूटिलाइज भी कर रहे हो ना, तुम्हें बर्नआउट फील हो रहा, तुम्हारा टाइम भी यूटिलाइज हो रहा है, तुम अच्छे से कर रहे हो। तो इससे यही फायदा होता है कि मैं जब कोई भी है, मैं स्टोरी टाइप बना देता था, कोई भी चीज याद करनी है मैं स्टोरी बना ली उसकी, कोई फनी गाना करके याद कर लिया, कोई भी गाना बना लिया कोई भी चीज याद करने के लिए। तो यही चीजें होती है यार जो हमें मतलब अलग बनाती है दूसरों से, ठीक है। अलग यार, कितना पढ़ उसी जगह बैठोगे, पढ़ोगे पढ़ोगे बैठोगे पढ़ोगे, कितना चलेगा, कुछ अलग करो तभी तो, मतलब जिस टाइम पे तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है ना, मत पढ़ो। मैं नहीं कह रहा तुम जबरदस्ती पढ़ो, बट थोड़ा अंदर से आना चाहिए, नहीं यार मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो एक चीज करो कि मतलब थोड़ा थोड़ा फनी चीज, मतलब इंजॉय करो स्टडीज। इंपॉर्टेंट ये है कि इंजॉय करो, एंजॉय करना सीखो चीज है। एंड द फाइनल चीज ऑफ दिस वीडियो कि हर किसी का स्टडी पैटर्न अलग होता है, स्टडी टाइम अलग होता है, एफिशिएंसी अलग होती है। तुम जो 12 घंटे में कर रहे हो, कोई बंदा 6 घंटे में कर सकता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, उसका फोकस ज्यादा है। तो क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस मत करो, क्वालिटी पे फोकस करो। क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, ठीक है। तुम 10 घंटे पढ़ लो लेकिन बहुत अच्छे से, वो तुम्हारे 20 घंटे के बराबर हो सकता है। मतलब क्या फायदा, तुम 4 घंटे सो रहे हो, अपना सब कुछ खराब कर रहे हो, फिर भी तुम्हें कुछ घंटा नहीं आ रहा। उससे अच्छा तुम अच्छे से सो, 6 घंटे सो, साउंड स्लीप लो। स्लीप इज इंपॉर्टेंट। मैं भी हमेशा 6 घंटे ही सोता था, ऑल दो लास्ट में तो थोड़ा कम हो गया था, बट जितना मैं ट्राई करता था, नींद बहुत आती है यार सबको, मेरे को भी बहुत आती थी, तो मैं सो जाता था। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ ही बहुत वो कर रहा हूँ, बट जिस टाइम मैं पढ़ता था ना, बिल्कुल फोकस होके, फिजिकली बिल्कुल, जैसे डिस्ट्रैक्शन हो रही तुम्हारे मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन है, डोपामिन डिटॉक्स करो, मतलब अपने से फिजिकली कांटेक्ट ही हटा दो। मैंने अपना फोन छोड़ दिया था, मैं तुम्हें भी ये सजेस्ट कर रहा हूँ, फोन छोड़ दो। अब देखो बच्चे की दिक्कत ये है, तुम मतलब लेक्चर्स भी उसी से देख रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसी से कर रहे हो, टेस्ट भी उसी में दे रहे हो, तो पता है क्या करो, मतलब जैन मोड कर लो या फोकस मोड, उससे नोटिफिकेशन बंद हो जाएगी, एंड जो आप कर रहे हो उसको पूरा करने के बाद ही कुछ और करो, क्योंकि ये तुम पे डिपेंड करता है यार, कि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कि मैं तेरा फोन नहीं ले सकता अपने हाथ से, ठीक है। तेरे को करना है फोकस। जैन मैं बता देना क्या करना है, जैन मोड ऑन कर ले, फोकस मोड ऑन कर ले, इससे डिस्ट्रैक्शन कम होगी, बट अल्टीमेट डिस्ट्रैक्शन तेरे माइंड में है, ठीक है। जब तक तू नहीं चाहेगा ना उनको कम करना, तू नहीं कर सकता, तो अपने दिमाग में वो अपना वो वाई रख कि मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, वो वाई रहेगा ना, तो दिमाग में डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगी खुद। पढ़ रहे हो उस टाइम बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई, बाहर के थॉट्स बंद रखो, और जिस टाइम नहीं पढ़ रहे हो उस दिन बिल्कुल अंदर के थॉट्स बंद रखो। पढ़ाई की कोई चीज बात नहीं आनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इंजॉय कर रहे हो अच्छे से इंजॉय करो, पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, बस ये है कहने की बात। तुम एक दिन में 14 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ सकता,
तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो, 6 से 7 घंटे पढ़ो, 7 से 8, 8 से 9 ऐसे पढ़ो। ऐसे मत करो 14 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन फिर दोबारा 2 घंटे पे आ गए, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, प्लीज मत करो। तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द भाई सब कुछ है ना, लास्ट में एक चीज पे आएगा, डिसिप्लिन कितना था तू अपनी जर्नी में, कंसिस्टेंसी थी कितनी। चाहे 6 घंटे पढ़ा हूं मैं, लेकिन मैं पूरी साल पढ़ा हूं, ठीक है, पूरे 6 महीने तक मैं लगातार पढ़ा हूं, मैंने ऐसे टाइम वेस्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है मैंने 3 घंटे तो मैं 12-12 घंटे 13-13 घंटा पढ़ा, 3 महीने में पढ़ा ही नहीं कुछ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तुम्हारे पास जितना टाइम बचा है उसको कंसिस्टेंटली एंड डिसिप्लिन के साथ फोकस करके पढ़ो, ठीक है। और पढ़ना है तुम्हें, सिलेक्शन तुम्हें चाहिए, इसी बार चाहिएगा, नेक्स्ट ड्रॉप में नहीं आना इस चैनल पे। भाई मेरे चैनल पे ना तो इसी बार सिलेक्शन लेके जाना है, ठीक है। बाय।